हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। ये स्कोर बूस्टर का पहला डे और इसमें हम 30 दिन का, मैंने जैसे बता दिया था आपको कि हम 30 दिन के अंदर सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे ईच क्लास का। तो ये 9th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं ग्रामर पोर्शन। इंग्लिश में क्या है, ग्रामर अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो आप 30 मतलब 25 से 30 के बीच में नंबर आराम से यहां से ले सकते हो। अब इसके अंदर करना क्या है, ये यहां पर मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। आप ये मत सोचेगा आप फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, नहीं, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिससे अपने पेपर को एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन तक ले जा सकते हो। एग्जाम के लिए जो होती है तैयारी, उसको एक अच्छा कर सकते हो। बट उसके लिए आपको यहां पर एक फोकस देना पड़ेगा। मैं यहां लेकर आया आपके लिए एक सिंपल सी एक स्लाइड है, इसके अंदर सब कुछ है। ये आपको हमारे, मैंने आपको 12 बता रहा हूं कि आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो भी यहाँ पे पीपीटी नोट्स कुछ भी दिखाए जाएंगे और टेस्ट सीरीज वगैरह, वो आपको हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप जाइए वहां पे लॉग इन कीजिए और फ्री मटेरियल में जाके इन चीजों को क्लेम कर लीजिए। आपके लिए ही है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और मेरी दो वीडियोस आई थी, उसमें कहा गया कि आवाज थोड़ा सा लो है, तो मैंने माइक को इस बार पास रखा है। देखते हैं आवाज इस बार कैसी आती है। ज्यादा फटे तो बताना, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं पहले, हाँ, आई थिंक स्क्रीन विजुअल होगी। पहली वाली स्लाइड पर पढ़ते हैं। ओके, पहले क्या कहते हैं हमसे कि हमारे पास जो है टेंसेस हमारे लिए मेन है। क्या हमारे लिए मेन है बच्चों? टेंसेस। मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। ओके, सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है? टेंस जरूरी है। टेंस में भी सारे टेंस नहीं करने आपको, सारे टेंस करने ही नहीं है। टेंस सारे नहीं करने आपको, सिर्फ 2 टेंस पे मेन फोकस रहना चाहिए आपका, जिससे आपकी नोट मेकिंग, नो सॉरी नोट मेकिंग नहीं, आई थिंक आपका आई थिंक स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री, ये सब हो जाते हैं। आपके आंसर्स तक बन सकते हैं इसके अंदर। बताऊंगा कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके अंदर पढ़ने वाले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मैं शुरू से बता देता हूं, प्रेजेंट का मतलब होता है जो आज अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है वर्तमान। क्या बोला जाता है बच्चों? वर्तमान। पास्ट वो होता है जो ये वर्तमान थोड़े समय पहले जो चला गया, होते होते रह गया, उसको बोलते हैं हम भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल या वर्तमान काल या भूतकाल, ठीक है, ये होता है। और फ्यूचर वो चीज है जो आने वाली है, जो आने वाली, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल या भविष्य। यहां तक समझ में आया? सिंपल सी चीज है जो हम करने जा रहे हैं। मैं आपको सिंपल सिंपल से बताऊंगा। यहां पर आपके 3 टेंस थे, उन 3 टेंस का यहां मैंने आपको बता दिया है। टेंस क्या दिखाता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। टेंस आपको क्या दिखाता है बता देते हैं इसको। टेंस क्या दिखाता है बताओ। यहां पे क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, मैं इसको और आगे कर दूं थोड़ा सा। आगे। ओके, टेंस, व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस? टेंस है क्या चीज? ओके, टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन। क्या दिखाता है बच्चों? एक्शन। क्या दिखाता है? एक्शन। टाइम दिखाता है कि वो जो एक्शन हुआ है, जो मान चलो मैं अभी जो कर रहा हूं, ये मेरा होने वाला एक्शन है, मतलब हो रहा है, जस्ट अभी भी मैं प्रेजेंट में वो एक्शन कर रहा हूं। अब जो हो चुके, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रेजेंट पास बताया, थोड़ा देर पहले, वो भूतकाल बन चुका। वो एक एक्शन था, करता था, मैं उसमें कर रहा था, अभी कर रहा हूं। अब आगे जो बताऊं वो कर रहा होऊंगा, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ अभी थोड़ी देर, 10 या 5 मिनट बाद भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ये आपका एक टाइम है, ठीक है। टाइप 3 टाइप से आपके, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप हुआ है। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने अभी पीछे समझाया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। ओके, अब हम आते हैं किस पे? स्ट्रक्चर पे। जो टेंस को बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं? जो टेंस को बनाते हैं उसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? स्ट्रक्चर। अब ये कैसे बनता है देखो, मैंने अभी भी कहा है आपके लिए मेन ज्यादा 2 या 3, मतलब कहा 2 तो बहुत जरूरी, क्योंकि देखो एक चीज बताता हूँ, सिंपल सी चीज है। जब भी आप पढ़ते हो ना कहानी, वो कहानी पास्ट में लिखी जा चुकी है, और जो आपको नरेटर है वो नरेट जब भी करता है, नरेटर यानी कि लेखक, जो ऑथर है, जो भी है उसके अंदर कोई कवि है, कोई लेखक ही बोल सकते हैं, वो आपको कहानी नरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? नरेट कर रहा है। अब जो नरेट कर रहा है उस समय उसके साथ हो नहीं रहा, वो एक समय पे जब कहानी जब भी लिखी जाती है जब वो हो चुकी होती है। अगर आप डायरी एंट्री भी लिखते हो ना, तो डायरी एंट्री भी पास्ट की होती है। पूरे दिन का थक हार के बंदा आता है, शाम को बैठता है, डायरी खोलता है, सारे टेंस पास्ट में चले जाते हैं जो उसके लिख रहा होता है। कोई टेंस ऐसा नहीं जो प्रेजेंट में हो। समझ में आई बात?
प्रेजेंट में होता है कौन सा टेंस, रहा है, रही है, वो भी समय वाला, बताऊंगा कैसे, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, पहला सेंटेंस कन्वर्जन पे बात करते हैं। क्या होता है सेंटेंस कन्वर्जन? सेंटेंस कन्वर्जन इन द सेंस सेंटेंस का फॉर्मेशन या फिर उनका ट्रांसलेशन भी आप एक तरह से बोल सकते हो। पहला हमसे आता है अफर्मेटिव को हम नेगेटिव में ला सकते हैं और नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में ला सकते हैं। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, नेगेटिव और अफर्मेटिव होता क्या, पहले ये बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक टेंस है, मान चलो कौन सा, एक टेंस है, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, माने मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी आप हिंदी में थोड़ा सा, मैं पढ़ा रहा हूं। अब आपको इसमें पहचान कहां से पता लगी, ये पहचान क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट से? देखो मैं पढ़ा रहा, ये तो नॉर्मल टेंस सब में को लग जाएगा। देखना कैसे समझाऊंगा। एक्चुअल पहचान हमारी यहां होती है, एक्चुअल पहचान हमारी यहां होती है। अगर मैं है से हटा के था कर देता हूं तो क्या टेंस बन जाएगा, मैं पढ़ा रहा था, यानी मैं पास्ट में चला गया कहानी पढ़ाने। ठीक है, एक और चीज हटाते हैं इसको, होऊंगा, जो भी होता है एक तरह से होऊंगा, मैं हिंदी गलती लिखी मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, एक तरह से ऐसे लिखो होऊंगा, होऊंगा पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये फ्यूचर में चला गया, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे चीजों को। मतलब मेन चीज जो हमारी है वो है पहचान, पहचानना। अगर आप पहचान लेते हो जो कि एंड में प्रूफ की जाती है, तो आप टेंस की भी पहचान कर सकते हो। है, हूं, हो, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। था, थी, थे, ये हमारे पास्ट टेंस में चले जाते हैं। गा, गी, गे या होगा, होगी, होंगे, ये हमारे फ्यूचर टेंस में जाते हैं। काफी लोग कहेंगे कि ऐसे नहीं पढ़ते, मैं कहता हूं ये ट्रेडिशनल तरीका है। अगर इसको अगर आप बिगिनिंग से जान लेते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक बढ़ते हैं। अब ये था जो मैंने बताया आपको, पढ़ा रहा, चलो मैं था में चलता हूं, मैं पढ़ा रहा, अरे यार ये मैं ना बार बार रेस करना भूल जाता हूं। मैं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा था। अब ये जो टेंस है ना, ये सिंपल सा टेंस है। सिंपल टेंस, एफर्मेटिव टेंस इसे ही बोलते हैं सिंपल टेंस। सिंपल सा टेंस है, इसको हम बोलते हैं। तो हमने एक चीज देखी थी पीछे, दोबारा देख लो एक बार कि मैंने क्या बोला है यहाँ पे, कि एफर्मेटिव को आप नेगेटिव कर सकते हो और नेगेटिव को आप इंट्रोगेटिव कर सकते हो। लाइक कैसे, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कहां गया मेरा, अब देखो कैसे, एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब एक प्रोसेस होता है जिसको आगे ले जाया जाता है। समझते हैं? आए, मेरा ब्लैक दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ब्लैक, बाइट ही कर लेते हैं यार, बहुत बार बार इशू आ रहा है इसके से। आए, आए पहचान गए, था ना, तो आई वॉज, रहा था ना, पढ़ा रहा था, स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, ये तो मैंने गलत बना दिया टेंस, यहाँ पे लिखा है पढ़ा रहा है, मैंने क्या लिखा, पढ़ रहा है, तो ये मेरी गलती हुई। अब ये छोटी छोटी गलतियां मेरे से भी होती, सबसे होती है कि उन्हें वर्ब्स नहीं पता होती है, उन्हें एक्चुअल वर्ब्स नहीं पता होता है। देखो पढ़ना और पढ़ाने में अंतर है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, चीज एक ही हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूं, सेम चीज है, बस पढ़ा और पढ़, आ की मात्रा की स्थिति में सोचो कि चीज वही रहेगी, कहीं बच्चों इंग्लिश में बदल जाती है। मैं पढ़ा रहा हूं ना कि मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए यूज होगा आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, बट मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पे स्टडिंग हटके क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा टीचिंग। बच्चों ये होता है, हिंदी में तो सेम हो जाता है, आ की मात्रा लगा दी, अरे बात तो वही है, पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, देखो बोलने में सेम लगता है लेकिन इंग्लिश में अलग हो जाता है चीजें। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव। अब नेगेटिव पे चलते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा था या मैं नहीं पढ़ा रहा था, जो भी टेंस अगर नेगेटिव लेना है तो सिंपल तो वही चीज रहेगी, बस आपको कुछ नहीं करना। हमेशा याद रखो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, रूल का नेगेटिव बनाने का तरीका बताया तो मैं, क्या करना है आपको सभी टेंसों के लिए, पहला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके बाद क्या पुट करना चाहिए हमें,
बताओ, कमेंट में ही बता दो, कोई बात नहीं। मेन वर्ब क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन आपका बचता है ऑब्जेक्ट। अब ये तो रहा आपका एफर्मेटिव यानी सिंपल रूल है, जो आपका सिंपल सा रूल है जिसको आप कोई छेड़खानी नहीं। अगर हम नेगेटिव में जाते हैं, किस में जाते हैं बच्चों? नेगेटिव में। नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब सेम, मेन वर्ब नहीं। यही बदलना है हमें, ये इसके बाद ही बदला। और ये हर बार ऐसा होता है, हमेशा थर्ड पोजीशन पे नॉट आता है, हमेशा। ठीक है, नॉट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, देन आएगा हमारे पास मेन वर्ब, देन हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप से खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप से खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव जो होता है टेंस। क्या होता है वो टेंस, ये भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव टेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इंट्रोगेशन नाम सुना है? इंट्रोगेशन होता क्या है? इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या करना? पूछताछ करना। तो इंट्रोगेटिव ही टेंस है जो इसमें पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसको क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में लाया जाता है। क्या होते हैं देखिएगा। सब्जेक्ट नहीं जी, बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट नहीं। इसके अंदर अब आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। पहला क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास क्या आएगा? फुल स्टॉप। नहीं नहीं नहीं, इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसमें आता हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल टेंस है ना, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसके बिना ये टेंस पूरा नहीं होगा। राइटिंग सेक्शन के अंदर जाते हो तो आप नंबर नहीं कटवाना चाहते, तो आपको इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें, फुल स्टॉप जैसी चीजों के नंबर भी काट लेते हैं टीचर। आप वैसे ही इतने उसमें चल रहे हो और आप इन चीजों को भी अवॉइड करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते आप इन चीजों को अवॉइड। आगे बढ़ते हैं। एक और टेंस होता है, मैंने वहां पे लिखा नहीं लगा, पर मैं फिर भी बता देता हूं आपको। एक बार इसको ऐसा कर दे फिर से। एक और टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों इंट्रो प्लस इंट्रो प्लस नेगेटिव टेंस। कौन सा टेंस? इंट्रो प्लस नेगेटिव टेंस। वो क्या होता है? देखो कैसे, इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, ये कैसे होगा देखते हैं, अभी बताता हूं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, थर्ड पोजिशन हमेशा। ठीक है, थर्ड। देखो वाई, मैंने शायद वाई, हेल्पिंग वर्ब है ना, हाँ सही जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन आएगा हमारे पास मेन वर्ब, देन आएगा हमारे पास फुल स्टॉप के बाद, सॉरी सॉरी फुल स्टॉप नहीं, प्लस है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ही बच्चों क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव ये भी है। देखो टेंस एक एक पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, एक एक टेंस करेंगे। पहला टेंस क्या बनता है? मान चलो मैं सिंपल सा टेंस लूंगा, उसको नेगेटिव फॉर्म, इनको इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव में भी बनाएंगे। पहला टेंस हमसे क्या कहता है? मैं पढ़ा रहा हूं। सिंपल टेंस अफर्मेटिव, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें जाते हैं, हमें नॉट लगाना है। मैं पढ़ा या मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। नहीं आया ना, ठीक है। अगला आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाला आगे। तो ये जब ये आगे हो जाती है ना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखो, तो उसमें एक ही चीज बन सकती है। जब ये आगे आती है हेल्पिंग वर्ब, हर एक में याद रखो, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो एक टेंस हमेशा ही सब में सेम रहेगा, जैसे बोलते हैं क्या। क्या मैं नहीं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अंदर मैंने कोई डब्ल्यू यूज नहीं करी, इसके अंदर सिंपल सा मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया। इसके अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं पढ़ा नहीं रहा हूं? समझे? क्या मैं पढ़ा नहीं रहा हूं? नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया, इसका बोल दिया क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। अब इंट्रो प्लस नेगेटिव में जाएंगे तो बनेगा क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो देखो इसमें क्या भी आया, नहीं भी आया। इसमें सिर्फ नहीं आया, इसमें सिर्फ क्या आया था, और इसमें सिर्फ नहीं आया था। इसमें सिंपल टेंस आया था, इसीलिए। कोई डाउट? आई थिंक सो नहीं होना चाहिए आपको कोई डाउट। ओके, पानी थोड़ा सा। ओके सॉरी। यहाँ पे कोई डाउट मेरे साथ नहीं। एक एक टेंस कर लेते हैं। टेंस करने के लिए पहले हम वापस चलते हैं अपने एक स्लाइड्स में। क्या है इसके अंदर हमें जो करनी है? हम्म, 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 हम्म,
एक मिनट रुकना, एक मिनट एक। वेट करेंगे, 2 मिनट लगेंगे। मैं एक बार स्लाइड ले आऊं सारी, मैंने एक्चुअल पूरी स्लाइड्स नहीं ली थी, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। ओके, इसमें नहीं है, पीपीटी वाली आई नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर से अपनी तरफ से ही करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, तो कहा थे हम, एक बार हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज कि टेंसेस को कैसे बनाना है। क्या टेंसेस है, अब देखो सिंपल सा टेंसेस, 2-3 रूल हम करते हैं। मेन मैं शुरुआत करता हूं जिसमें बच्चा अटकता है, जिसके अंदर आपका एक टेंस होता है, बहुत हैवी टेंस है, बस शुरुआती वही टेंस है, काफी बच्चों को प्रॉब्लम हुई उस टेंस के अंदर, मेरी क्लासेस में काफी बच्चे आते हैं। मैं उस टेंस के लिए सीरियसली अपने दिल से बोल रहा हूं, जो बिगिनिंग का बच्चा होता है, जो बेसिक्स करने के लिए आता है, जो बेसिक से आते हैं, मैं लिटरली उस टेंस के लिए बच्चे से 1 महीना लेता हूं, सिर्फ उस टेंस के लिए। रीजन ये होता है कि वो टेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। देखो मैं इसको अभी समझा दूं बहुत गलत बात हो जाएगी, अभी एकदम से समझा नहीं पाऊंगा, आपके साथ गलत बात इसलिए हो जाएगी, क्या बोलोगे जल्दी जल्दी में समझा दिया। बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक टेंस है, मैं सिंपल सा लिखूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। किसका टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट यानी कि अभी की बात हो रही है। अब ये जो टेंस है इसकी पहचान बता देते हैं, जिससे आप इसको पहचान सकते हो, तभी आप ये टेंस बना भी सकते हो। देखो इसके 3-4 पहचान है। ये एक्चुअल में आदतें बताता है। क्या बताता है? आदतें, ठीक है, आदतें इसमें आती है आपकी। दूसरा आपका आता है आपका रोजमर्रा का किया गया कार्य, जो आप रोज करते हो, रोज करते हो, रोजमर्रा वाले कार्य, रोजमर्रा वाले कार्य। तीसरा आपका आ जाता है इसके अंदर एक और चीज, सिंपल सी चीज है जिसे हम बोल सकते हैं, यार ये जूम इतना ही होगा, अच्छा सॉरी, हाँ, तीसरा आपके अंदर इसके अंदर आ जाता है, आपके अंदर नहीं, इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर आ जाता है हमारे पास फैक्ट। क्या बच्चों? फैक्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? तथ्य। क्या बोलते हैं हम इसे? तथ्य। फिर अगला आ जाता है हमारे पास, तथ्य आ गया, और क्या आ गया? तथ्य के बाद आता है हाँ सिंपल सा ता, ती, ते। ये सारी पहचान है जिससे आप इस टेंस को पहचान सकते हो। लेकिन इसको यूज करना कैसे ये देखते हैं, क्योंकि रीजन ये होता है कि पहली बार में जो टेंस आता है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या है? काफी बच्चे नहीं पता, मैं बता दो। हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो आपके टेंस को बनाने में सहायक क्रिया का काम करते हैं। किसका काम करती है? सहायक क्रिया का। सहायक क्रिया कैसे होती है देखो, समझते हैं। एक टेंस है हमारे पास पीआई का, प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस देखते हैं हम। प्रेजेंट डेफिनेट का जो टेंस है क्या कहता है हमसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है पता नहीं, तो ये तो पता है ना यार, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है मेन बंदा उसके अंदर, सब्जेक्ट यानी कि आपका कर्ता हिंदी में बोले तो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट वर्ब आता है, डायरेक्ट
मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, सिंपल सा टेंस। अब एक टेंस बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब ये एस और ये स्लैश में है, यानी कि एस भी कभी एस लगेगा तो कभी यस लगेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमेशा नहीं लगेगा। इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है उससे बात कर लेते हैं। एस और यस लगाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट जो होना चाहिए, हमेशा याद रखो सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, थर्ड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, थर्ड पर्सन होना चाहिए। अब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्रोनाउंस जिन्हें हम बोल सकते हैं आपके, वो होते हैं आपके ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट और सिंगुलर कोई भी नाउन। सिंगुलर कोई भी नाउन आपका, सिंगुलर कोई भी नाउन आ सकता है आपका, सिंगुलर कोई भी नाउन, समझ में आया, सिंगुलर कोई भी नाउन, ठीक है, समझते हैं। अब ये जब भी आएगा ना लिख तो जाओ, लिखते जाओ, कोई इशू नहीं, लिखते भी जाओ, ठीक है। सिंगुलर कोई भी नाउन, अब ये सिंगुलर कोई भी नाउन जो है ना, मैं समझा देता हूं, इन सबके साथ लगेगा क्या, देखो एक चीज अभी बता, तो इनके सबके साथ जब भी अगर ये आगे है तो आपका एस वर्ब के साथ लगेगा, सिर्फ एस, क्या लगेगा, सिर्फ एस। अगर थर्ड पर्सन आपका इनमें से कोई वीडियो लैग कर रही है क्या, नहीं वीडियो लैग, मुझे लगा ऐसा वीडियो लैग कर, ओके आगे बढ़ते हैं। ये जब आएगा सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन, ये होंगे इनमें से कोई भी एक हो जाएगा, तो आप वर्ब के लास्ट में एस लगाओगे। अब आप बोलोगे ई एस कब लगाएंगे, ये लिख लो, बार बार कह रहा हूं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम टाइम है, लिटरली लिख लो इन चीजों को, बता रहा हूं मैं। अगला हमारे पास आता है, ये सब ई एस लगाने के लिए आपके पास ये तो होना ही होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए, लेकिन वर्ब के लास्ट में क्या, वर्ब के लास्ट में अगर ये पांच चीजें हैं, ओ एस एच सी एच ई एस एक्स, इनमें से कुछ भी अगर आपके उस लास्ट में आ रहा है, इनमें से कुछ भी अगर आपके वर्ब के लास्ट में आ रहा है, और साथ ही साथ ये थर्ड पर्सन साथ ये भी है, दो कंडीशन में एस लगता है, एक कंडीशन में एस लगेगा, वो एक कंडीशन है जैसे मान लो थर्ड पर्सन आया लेकिन इसमें एक भी कुछ भी नहीं था, तो आपको सिर्फ एस लगाना है। और ये आ गया और ये भी आ रहे हैं वर्ब के लास्ट में, तो एक टेंस बना के दिखा दूंगा कैसे, तो आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है, तब क्या लगाना है आपको, ई एस, समझो कैसे, ऊपर कर देते थोड़ा सा, रूल एक बार देख लो, एक बार रूल में दिक्कत ना हो, बार बार रूल देख लो प्लीज। हाँ राइटिंग थोड़ी गंदी है पता है मुझे, आगे बढ़ते हैं। एक टेंस है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल रोज स्कूल जाता है, तो राहुल सब्जेक्ट मिल गया हमें, राहुल। अब राहुल क्या है बच्चों, मैंने क्या लिखा रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, नेम भी लिखाया है, क्या लिखाया, नेम, यानी कि एक चीज तो कंफर्म होगी कि आपके वर्ब में एस लगेगा ही लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखना राहुल, वर्ब क्या, देखो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की यहां पे लास्ट में पता लगती है, मैं वर्ब याद रखो, वर्ब लास्ट वाली हमेशा होती है, जाना, जाने को बोलते हैं इंग्लिश में गो, राहुल गो टू स्कूल, स्कूल डेली, राहुल गो टू स्कूल डेली, क्या टेंस सही है, क्या ये टेंस सही है बच्चों, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। आपने ध्यान दिया, इसमें दोनों कंडीशन आ रही है, थर्ड पर्सन तो आ ही रहा है, साथ में इनमें से एक चीज मिल गई हमें, वो चीज क्या है, ओ, क्या मिल गई हमें, ओ, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, एस ना लग के ईएस लगेगा, हम तो ऐसे लगाने की बात करते हैं, लेकिन इसमें ईएस लगेगा। राहुल गोस टू स्कूल डेली, राहुल गोस टू स्कूल डेली। अब एक और टेंस देखते हैं हम, मिटा दें इसको, ऐसे ही मिटाते, लंबा वाला मिटाते, इसको ऐसे लाते, कामा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ओके। क्या था अगला टेंस देखते हो, अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें
पढ़ाता मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। इसमें लास्ट में ता आ गया, क्या आ गया? ता। देखो ध्यान से, देखो पहचान, देखो मैंने कहा जाता, ता आ रहा है ना, पहचान। ये भी एक हैबिट ही है, या मेरे रोज का काम है, मैं तुम्हें रोज पढ़ाता हूँ, मेरा काम है। मैं अगर तुम्हें कभी नहीं पढ़ाऊं, मैं यार मैंने तुम्हें पढ़ाया है या पढ़ाता था, पास्ट जब था लग रहा है, फिर भी देखो ता है, थी। आगे बढ़ते, आए सब्जेक्ट के साथ है, आए। तुम्हें पढ़ाता हूं तो तुम्हें तो ऑब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। तो क्या हुआ? अभी बताया था मैंने, पढ़ाना और पढ़ने में अंतर है। तो क्या लगाऊं? स्टडी की टीच, टीच। ओके, आई टीच यू। क्या ये टेंस सही है? क्या ये टेंस सही है? अब तुम में से कुछ कहेंगे भैया इसमें एस लगाओ, ई एस लगाओ, सी एच आ गया ना, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? सी एच। यहाँ पे सी एच है ना हमारे पास, तो सी एच के लगाओ, एस ई एस लगा दो अब तो। लेकिन आपको एक चीज याद रखो, जो आई है ना, ये थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन में मैंने दिया है आपको, ही शी इट नेम दिस दैट, सिंगुलर नाउन, यही आने चाहिए, तभी आप ई एस लगाओगे। आपका कोई फायदा नहीं ये भी आ जाए पर ये ना हो तो आप यस नहीं लगाओगे। आई है सिंपल सा टेंस, बिल्कुल सही टेंस है, बिल्कुल सही टेंस होगा, बिल्कुल सही टेंस होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते बच्चों। यहां तो कोई डाउट है? देख लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से करा दिया है। अगर इसको ना समझे तो रिकॉर्डेड फॉर्म है यार, आप पीछे भी कर लो, बार बार 5 बार पीछे करो, 5 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो टाइम है ना, इतनी टेंशन मत लो। इसको मिटाते हैं अब, इसका ना एक काम करते हैं, नेगेटिव करते हैं। क्या करते हैं बच्चों में इसका? नेगेटिव करते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव पे आते हैं। मैंने ये बताया था नेगेटिव में थर्ड पर्सन में नॉट लग जाता है, यही कहा था ना। ठीक है, बनाते हैं इसका एक बार। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्या ये टेंस सही है? अरे भाई ये टेंस बिल्कुल गलत है। मैंने इसीलिए बोला था शुरू शुरू में ये टेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर अब बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा नेगेटिव आते के साथ ही। वो बदलाव क्या है? ध्यान से देखो, वो बदलाव ये हमारे पास कि सब्जेक्ट प्लस, क्या लगाऊं मैं? चलो बताता हूं। कभी सुना है टेंस के बारे में? किसी को पता है? किसी को पता है तो बताओ, क्या लगाना चाहिए? डू डज लगेगा बच्चों, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्या आएगा? जैसे मान चलो आई डू नॉट टीच यू, नॉट लगाए ना, तो यहाँ नॉट लगेगा, सॉरी यहाँ पे थर्ड पोजीशन में हमेशा नॉट आएगा, हमेशा। ये आने के बाद भी नॉट आएगा थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, नॉट। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका? फुल स्टॉप। अब तुम में से कहीं बोलेंगे भैया ये डूडस कब लगेगा? यार ये डूडस की कहानी कहां है और ईएस कहां चला गया? समझो एक चीज, देखो ध्यान से, जो ईएस था ना वो इसने ले लिया अपने अंदर, डू के साथ लगता है डज बन जाएगा। अब ये डू जो है ना, ये एक बात याद रखो, मैं थर्ड पर्सन जो लिखवाए थे आपको, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो भी लिखवाए थे सिंगुलर वाले, उनके साथ डज लगेगा। जिनके साथ आप एस वाला सीन कर रहे थे उनके साथ आपको डज लगाना है। एक टेंस बना के ट्राई करते हैं, देख लेंगे। यहाँ पर रूल को हम कर देते हैं यहाँ पे शुरू। आगे, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, जैसे कि, तो क्या टेंस? सब्जेक्ट क्या है? आई। अब इसके साथ क्या लगाओ? देखो थर्ड पर्सन नहीं है, मैंने अभी भी कहा थर्ड पर्सन नहीं है, तो जब थर्ड पर्सन होगा तभी आपको डज लगाना है, नहीं तो डू लगा के चलना है। तो क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट, वर्ब क्या? जाना, गो टू मार्केट, ठीक है, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ओके, अगला क्या कहता है हमसे? अगला टेंस एक और बना लेते हैं सिंपल सा, जिसमें हम लगाएंगे थर्ड पर्सन। लाइक कैसे? वह मेरी बात नहीं सुनती है, वह मेरी बात नहीं सुनती है, ठीक है, वह मेरी बात नहीं सुनती है, यानी लड़की है, यानी वो मेरी बात नहीं सुनती है। तो अब वह जो लड़की है ना, तो लड़की के लिए हमने एक प्रोनाउन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं शी, और शी क्या है हमारा?
थर्ड पर्सन। शी क्या बच्चों हमारा थर्ड पर्सन है। तो जब शी इज नॉट सॉरी शी के साथ लगेगा डज। क्या लगेगा? शी डज नॉट लिसन माय वर्ड्स। शी इज नॉट लिसनिंग माई वर्ड्स। शी डज नॉट लिसन माई वर्ड्स। अब कई बच्चे कहे कि यार बात था, यहाँ पे क्या था? बात था। लेकिन बच्चों अगर वो मुझसे बात नहीं करती तो मैं बोलता शी डज नॉट टॉकिंग टू मी, शी डज नॉट टॉकिंग टू मी। बट यहां पे मैंने शी डज नॉट लिसन टू माई वर्ड, यानी मेरे शब्दों को नहीं सुनती, मेरी बात है नहीं, मेरे शब्दों को नहीं सुनती है। कोई डाउट नहीं? ठीक है यार, बीच में इश्यू आ जाता है, यही तो दिक्कत है, क्लासेस कंटिन्यू हो ही नहीं पाती ना। कोई नहीं, यहां से कोई किसी को डाउट है? नहीं। डूडल्स वाला क्लियर हुआ। अब एक चीज में आते हैं, ये थोड़ा टफ था इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, इस टाइम में अभी भी करा उसको मैं बहुत टाइम लेता हूं, लेकिन आपको मैं इस पे बहुत इजीली समझा देता हूं। देखो जो भी कहता है कि मैं 5 मिनट समझा दूं, ऐसा समझा दूं, वैसे नहीं समझा जा सकता भाई। समझने के लिए हर टाइम लगता ही लगता है। और कैमरा का थोड़ा सा एंगल सही करो, ठीक है। डन, सही, ओके। अब इस पे आते हैं हम, कौन से पे आ जाते हैं? इंट्रोगेटिव में। किसमें आ जाते हैं? इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखो क्वेश्चनेबल होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या किया जाता है इसमें? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर पूछने, तो इसके अंदर एक चीज है, मैंने अभी ऊपर भी एक चीज रूल समझाया था कि आई थिंक ये पीछे होगा मेरे ख्याल से, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। चलो मैंने भी समझाया था ना कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। क्या बाहर आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब। और हमारे लिए भी हेल्पिंग वर्ब डू डज है। हमारे लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू डज है। ठीक है, तो हम लेके आते हैं बाहर को डू डज प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब क्या आएगा अगला? क्या आना चाहिए इसके साथ? हिसाब से मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगा बच्चों? याद आ रहा है तुम्हें कुछ? चलो मेन वर्ब। क्या मेन वर्ब क्यों लिख रहा हूं मैं आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आएगा एक चीज जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, सारी टेंस कर लो अच्छे से कर लो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जिसके अंदर आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। अब एक टेंस बनता है हमारे पास, वो टेंस कौन सा है? वो टेंस है हमारा, टेंस लेते हैं ना, कौन सा टेंस ले, मैं भूल रहा हूँ यार, कोई सिंपल सा टेंस लेते हैं ना हिंदी में। क्या टेंस लें सिंपल सा जिसको बना सके? ठीक है, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? अब कई बच्चों को रहेगा इसमें वट लगाना चाहिए, क्योंकि क्या का मतलब वट होता है, लेकिन नहीं बच्चों, एक चीज याद रखो, जब क्या बीच में आता है ना, तब कोशिश करो क्या लगाना। वैसे आता तो ऐसे भी है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी पहचान दे रहा हूं। क्या इसका शुरू में आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना, देन उसको इंट्रोगेटिव लेके आना। देखो कैसे, क्या है ना, अब तुम ये डू डज में क्या लगाओ पहचान करने के लिए तुम्हें इसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लगाएंगे डू। और तुम का मतलब होता है यू, और गो का मतलब होता है गो ही होता है, जाने वाला गो होता है। डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क आएगा। डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। अब यहां तक हमने कवर कर लिया है। इसके रूल्स अगर आपने लिख लिए तो अच्छी बात है, मैं मिटा देता हूं, या मैं टाइम देखो मैं दे रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लो। तीनों रूल्स है इसके अंदर आपके, तीनों ही है ना? एक मैं नीचे कर दूं थोड़ा सा, मैंने गलत चीज नीचे कर दी, मुझे करना कुछ था, नीचे कर कुछ दिया मैंने। चलाना भी बड़ा मुश्किल चीज है इसको। ये वाला रूल लिख लो। ये वाला लिख लिया, लिख लिया, लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी से। थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा मुझे पता है, दिखने में अजीब लग रहा है, लिख के स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके। मैं इसको 1 मिनट के लिए रखता हूँ ऐसे, ले लिया, फिर इसका ले लो, खत्म, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब काफी बच्चे बोलेंगे यार वो क्या नहीं, देखो सिंपल सा चीज है, उसका आपको क्या सेम चीज नीचे रहेगी, बस आपको थर्ड पोजीशन पर नॉट लेके
आना है। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान देखो क्या होती है। इसकी पहचान होती है रहा, रही और रहे। कॉन्टिन्यूअस जितने भी टाइम्स आएंगे, मैं ये नहीं कर प्रेजेंट की, मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की पहचान नहीं, जो चीज हो रही है, जो चीज चल रही है, ठीक है, जो चीज चल रही है। रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। क्या होता है, इसका है लग जाएगा, रहा है, रही है, रही है। तो इसका रूल सिंपल सा है। इसका रूल क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक काम करता हूं, मैं सारे रूल एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। ये था सिंपल। नेगेटिव पता चल चुका है। नेगेटिव का रूल क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस प्लस नॉट, उसके बाद प्लस नॉट, उसके बाद क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, प्लस फुल स्टॉप। उठा के रख देते साइड में, ठीक। ऑब्जेक्ट। देन अगला आता है इंट्रोगेटिव। सब सॉरी सॉरी इंट्रोगेटिव है ना, हाँ। इज एम आर, मैंने अभी कहा था हेल्पिंग में बाहर आती है हमेशा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, हाँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिख सकते हैं आप जल्दी से। ओके, जल्दी से लिख लें, फिर इसको करेंगे कवर। मैं बैठ जाता हूँ, थक गया है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं है, करते हैं भाई। ये लिख लिया होगा, यदि स्क्रीनशॉट लो, कोई नहीं, हटो, आगे बढ़ते करते हैं। सिंपल से टेंस रहा है, रहिए, रहे। ये बहुत इजी है। पहले टेंस बहुत टफ था, ये इजी है हमारे लिए, ठीक है। क्या करते हैं इसके अंदर, हम करते हैं एक ही टेंस बनाएंगे, एक ही टेंस को कवर करेंगे, ठीक है। अब एक चीज बताया तो ये भी चीज क्लियर कर देते कि लगेगा कब। इज हमारा देखो, इज जो होता है वो आपका लगता है, लिख लेना इसको, इज जो होता है वो आपका लगता है ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, और आपका कोई सिंगुलर नाउन होगा तो, सिंगुलर नाउन होगा वो, ठीक है, आपका कोई सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ। देन अगला आता है हमारे पास एम। एम से एक ही के साथ लगता है, वो है आपका आई, ठीक है। आर जो आपका है वो लग जाता है आपका दे, दीज, दोज, वी, और भी किसी को याद है, यू, और भी। अगला लास्ट हम कर लेते हैं सिंपल सा प्लूरल नाउन। क्या कर लेते हैं हम, प्लूरल नाउन। लिख लो इसको, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, लिख लो इसे एक बार। लिख लो। ठीक है, अब एक एक टेंस करेंगे सब पे। रूल के साथ करना है तो इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, 1 मिनट, ताकि हमें रूल इतनी जगह ना घेरना मुश्किल सा लगता है ना। इसको जरा सा साइड में रख देता हूँ उठा के एक बार। डन। इसी को देखते रहेंगे छोटा सा, बिल्कुल जरा सा साइड में, ताकि मैं ये भी दिखते रहे, ताकि मैं आपको समझाऊं। सिंपल सा दिख रहा है सबको, पूरा आपने लिख भी लिया होगा, कोई नहीं। पहले टेंस करते हैं। वह मिलने आ रहा है, ठीक है ना। वह
मिलने नहीं आ रहा है। अगला होता है क्या वह मिलने आ रहा है। अब इन तीनों को एक साथ ध्यान से देखेंगे जो हम बनाएंगे। हाँ, रहा रही रहा है, दिख रहा है आपको। पहला टेंस, वह मिलने आ रहा है, तो वह लड़का है यानी कि ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, वहां पे लिखा है ही इज। अब देखो दो वर्ब है, मिलना भी एक वर्ब है और आना भी एक वर्ब है। एक चीज याद देखो, आप एक टेंस के दो वर्ब लगा नहीं सकते हो। एक चीज की हेल्प चला सकते हो, वो है आपका प्रीपोजिशन। वो क्या होगी, ही इज। मेन वर्ब क्या हमारी, जो मेन वर्ब लास्ट में होती है, आना ना, तो ही इज कमिंग टू मीट। देखो, अब टू लगते के साथ यार दो वर्ब ला, ये भी मिलना, ये भी दो वर्ब ऐसे ला सकते हो, टू लगाना पड़ेगा आपको, एक प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। ही इज कमिंग टू मीट, ही, ठीक है। अगला, अगला क्या है, क्या वह मिलने नहीं आ रहा, ही, सॉरी, क्या वह मिलने नहीं आ रहा। अरे यार क्या क्यों निकल, वह मिलने नहीं आ रहा, ही इज नॉट कमिंग टू मीट। अगला क्या बने, क्या, अब आते हैं ना क्या पे, इज ही, इज ही नॉट, नॉट नॉट क्यों चल रहा है मेरे दिमाग में यार, सॉरी, इज ही कमिंग टू मीट। सिंबल से खत्म, ये टेंस ऐसे हो गए। एक चीज याद रखो, मैंने आपको एग्जैक्ट हर चीज लिखवा दी है, खत्म कर दिया हमने इसको, क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो लिख लो एक बार, रूल्स हेल्प उसके लिए, अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अगला टेंस हमारे पास जो है वो है चुका, चुकी, चुके हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, चुका है, चुके हैं, या चुकी है। और इसकी एक और पहचान होती है जिसको हम बोलते हैं, देख लेना, आ, ई, ए, है। इन सब में क्या आएगा लास्ट में, है और है या हूं है, जो भी है। अब ये समझो कैसे, टेंस समझ में आएगा तब। आ, ई, ए, ये मात्राएं हैं, क्या है ये, मात्राएं, जब लास्ट में आएंगी। ठीक है, देखो, इसको इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका रूल क्या कहता है हमसे, इसका रूल हमसे कहता है, रूल देख लो एक बार, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका क्या आएगा, देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, देन आपका फुल स्टॉप, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका फुल स्टॉप। इसका एक बार नेगेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं हम एक बार, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ओके, शुरू करते अगेन। यहाँ पे छोड़ा था मैंने, आपको पता है लिखने के लिए थोड़ा सा ऑडियो का इशू आया हुआ बीच में। मैं ये बोल के गया था लिखने के लिए इतना पॉज मिला, बहुत अच्छी बात है, लिख लिया तो अच्छी बात है, तो पीछे आओ, पीछे जाओ और लिख लो। ओके, ऑडियो पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये था चुका है, चुके हैं पे आ ई ए। अब ये पहचान क्या है, इसकी पहचान समझो। देखो जैसे कि आपका एक टेंस आता है, लिख लिया ना इसको अच्छे से, तो मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा, या नीचे छोटा साइड में कर देते, इसको छोटा सा यहाँ पे कर देते समझने के लिए। आपको रूल दिखते रहेंगे, मेरे को तो दिख रहे, आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। मैं समझा देता हूँ आपको। एक टेंस है मेरा, क्या क्या पे क्यों चला जाता हूं मैं यार हर बार। ओके, सिंपल सा टेंस है, उसने खाना खा लिया है। अब एक चीज देखिए, आ है जो मैंने तुम्हें पहचान दी थी, आ है वाली वो आ चुकी है, यानी तो पहचान लेना कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। अब टेंस है वो कैसे बनेगा, उसने यानी थर्ड पर्सन आपका जो इसमें थर्ड पर्सन, उसमें यानी सब्जेक्ट आपका जो थर्ड पर्सन है, यानी वह, यानी कि ही। तो ही, और ही के साथ मैं बता दूं हैज किसके साथ लगता है, जिनके साथ आप इज लगा रहे थे उनके साथ हैज लगा दो, और जिनके साथ हैव लगा रहे थे, जिनके साथ आर लगा रहे थे उनके साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। बट एक चीज है, आई के साथ एम लगा तो आई के साथ क्या लग जाएगा आपका, आई के साथ क्या लगेगा आपका, आई के साथ हैव लगेगा। बाकी सेम टू सेम रहेगा एज इट इज, ठीक है। वो पीछे वाला जो है मैं दोबारा बोल देता हूं कि जिसके साथ आप इज लगा रहे थे उसके साथ हैज लग जाएगा, जिसके साथ आप आर लगा रहे थे उसके साथ हैव लग जाएगा। बस जो आई के साथ एम लग रहा है वो भी हैव लगेगा, आई भी हैव की कैटेगरी में चला गया। ओके, तो ही आ गया, ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज। अब वर्ब क्या है, लिया नहीं, देखो लिया वर्ब नहीं हो सकता, टेक थोड़ी ना है। वैसे देखा तो बन सकता है, बट मैं आपको खाने की मेन, उसने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है, तो खाना खा लिया यानी कि देखो खा लिया है, ठीक है। ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड। कई लोग बोलेंगे फूड नहीं, तो क्या लगाओगे आप लोग अपना, क्या लगाना चाहिए बताओ बच्चों, फूड की जगह क्या लगाएं, मील लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो आप, मील। क्या लगा सकते हो आप, मील। क्या लगा सकते हो, मील। ओके, ही हैज ईटन द मील या ही हैज ईटन द फूड। ओके डन। क्वेश्चन पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। क्या इंट्रोगेटिव नहीं, नेगेटिव पे चलते हैं। उसने खाना नहीं खा या खाया है। देखो इसमें भी आ की मात्रा आया ना, तो ही हैज नॉट ईटन द फूड या ईटन द मील। डन, ठीक है। ही हैज नॉट ईटन द फूड या ईटन द मील। ओके, अगला क्या कहता हमसे, क्या क्या उसने खाना खा लिया है। क्या बनेगा, हैज की क्या लगाओ, हैज की हैव, हैज ही लगा तो हैज ही लगाओगे ना यार। मैं थोड़ा सा ना पढ़ाते पढ़ाते नर्वस सा हो रहा हूं, कोई इशू नहीं है। हैज ही ईटन द फूड या आपका मील, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। बड़ा बड़ा लिखा है, समझ में आ रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से। एक टेंस ये पूरा हम करने जा रहे हैं, जो टेंस है मेन वो भी हम करेंगे। देखो एक टेंस क्या आगे आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके अंदर दो टेंस है। देखो मैं चाहता हूं ये टेंस कराना, बट ये टेंस मेरे को लगता नहीं इतना नीडी आपके लिए उस समय पे है। मैं आपको उस टेंस की एक चीज सिखा दूंगा, वो चीज बता देता हूं क्या है। पहले ये लिख लीजिए, मैं रूल लिख देता हूं उस टेंस का सिंपल सा, ठीक है। एक टेंस बना भी लेंगे जिससे आपको इजी हो जाएगा, लिख लीजिए। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बस। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम्हारे लिए इतना लंबा रुको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स है, एंड्रॉइड फोन है, आप ले सकते, ठीक है। तो एक सिंपल चीज पूछता हूं मैं तुमसे, टेंस
जो है पेपर में आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। देखो एक चीज मैं स्ट्रक्चर जो इसका आधार है ना इंग्लिश का वो टेंस है। आपको क्वेश्चन से आंसर बनाना है, आपको आंसर लिखना है, आपको हर एक पोर्शन कवर करना है। आपको यहाँ तक कि अनसीन पैसेज भी आजकल ऐसे आ चुके हैं जिसमें आप अनसीन पैसेज देखते हो ना तो आप कहते हो यार ये तो नहीं हो पाएगा, इसके अंदर तो आंसर ही नहीं मिल रहा। एक्चुअली आंसर है। आप पूरा अनसीन पैसेज उठा के देखोगे तो आपको लगेगा यार आंसर है बट मैं बना नहीं पा रहा हूँ, वैसे हो नहीं पा रहा है। ये वही तो क्लास है जहां पे मैं आपको टेंस क्यों सिखा रहा हूं, इसलिए तो सिखा रहा हूं, इतना लंबा टेंस इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप लोग सिंग पैसेज एनालिटिकल पैसेज हर चीज में इसको यूज कर सको। मैंने आपको बोला लिटरेचर पूरा पढ़ के भी बैठे हो ना और तुमसे आंसर नहीं बनने, तुमने ये टेंस कर लिया तुम आंसर बना के आओगे। मैं इस चीज की बात बोलता हूँ, आप 80 में से ना अगर आप इस क्लास को ले लेते हो ना, आप 80 मार्क्स का पेपर है, आप 80 में से 55-50 तो ला ही दोगे आराम से, मैं कह रहा हूं अगर आप फोकस से पढ़ते हो तो। सो इस छोटी बात ये ना कि आप कितना फोकस करते हो, आपका फोकस मैटर करता है। आप फोकस ही नहीं दोगे तो आपका हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए। कई बच्चे बोल रहे होंगे यार ये तो हमसे हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। नहीं यार ऐसे नहीं होता जैसे तुम सोचते हो ना, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। इसको लेते हैं, इसको नीचे लाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। मिटा दिया, आगे बढ़ते हैं। देखो जो टेंस है अगला वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा हाँ, ये जो क्लास है जरूरी नहीं कि नाइन्थ के लिए ही हो, मैं इस क्लास को सबके लिए बोल सकता हूँ। नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, कोई भी बच्चा इस क्लास को अच्छे से अटेंड करे, मैं कह रहा हूँ ले ले। बहुत सबके लिए टेंस सेम ही चीज है, इसमें क्या बदल दिया। टेंस पूरे पढ़ा रहा हूँ, टेंस सबके लिए इक्वल हो जाएंगे, अच्छे से करो बस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी भी पहचान होती है हमारी रहा है, रही है, रही है। बट बच्चों एक लेकिन या फिर एक वो बोलते हैं ना प्लस पॉइंट इसके साथ आता है, ये आता है समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ, विद टाइम ड्यूरेशन। अब वो कैसे होगा? टेंस एक देता हूं मैं तुम लोगों को, जैसे कि राहुल सुबह से पढ़ रहा है। राहुल सुबह से पढ़ रहा है, राहुल कहां से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है। तो इसका टेंस देखो कैसे बनता है। सब्जेक्ट, सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन। यहाँ बीन आ गया ना, बीन आ गया ना, बदल गया ना, चेंज आ गया। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट के पहले भी ला सकते हो चीज, ऑब्जेक्ट के बाद भी ला, सेम चीज है, बदलाव नहीं होगा। कई बच्चे बोलेंगे यार ये क्या हो गया, सिंस और फोर, सिंस और फोर, सिंस और फोर। देन आपका आपका फुल स्टॉप जो भी लगाना लगाओ, अपना टाइम लगाना है। सिंस फोर के बाद जो भी आपका प्लस टाइम होगा, हाँ सॉरी टाइम आएगा, वो लगा लेना और आपका देन फुल स्टॉप आ जाएगा। सेम चीजों में आप नेगेटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव के इसमें आ जाएगा नॉट आपका। देखो कैसे, ये आपका यहाँ तक आ रहा है, लंबा टेंस है भाई, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा बड़ा है, पर ये काम का भी नहीं है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ इतना काम नहीं आता है। हाँ ये डेली रोजमर्रा की चीज में इतना बड़ा नहीं बोला था, बट मैं पढ़ाने बैठा तो यानी मुझे पढ़ाना है, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकता ना, मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया तो पढ़ाऊंगा ना मैं। ठीक है डन, नेगेटिव पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। काफी बच्चों को डाउट रहता है मैं नॉट कैसे बनाता हूँ यार, मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि बच्चों को डाउट ना। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, फोर प्लस आपका समय प्लस फुल स्टॉप। डाउट नहीं होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बस ये दो कर लो, उसके नेगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ एग्जाम पर्पज से बोल रहा हूँ, लिख लो इसे, अच्छे से करेंगे, एक टेंस बना के भी देख लेंगे हम।
ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसका एक टेंस देखते हैं। देखो सिंस फोर का जो डाउट रहेगा ना, सिंस फोर का डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको मिटा के। सिंपल सा है, सिंस फोर का डाउट है। जो सिंस होता है ना बच्चों, एन यार मैं साफ साफ लिखो थोड़ा सा। जो सिंस होता है ना बच्चों, सिंस, कुछ और ना लगे बच्चों को। और फिर आता है हमारे पास फोर। ये होता है बच्चों निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड टाइम। क्या बच्चों? फिक्स्ड टाइम। और ये होता है एक अनसर्टेन, क्या? अनसर्टेन ड्यूरेशन के लिए। अनसर्टेन ड्यूरेशन जैसे कैसे? समझो, इसके अंदर आपका फिक्स समय आ जाता है, जैसे कि 2008। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम जैसे कि आप बोल सकते हो मंडे आपका आ सकता है। नहीं मंडे नहीं, इसके अंदर कंफर्म टाइम आते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं थोड़ा सा खुद। इसके अंदर आपके फिक्स टाइम, हाँ सही 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 जाते हैं। मंडे संडे जो होते हैं। और आपके मंथ आ जाते हैं। मंथ ऐसे नहीं, मंथ वो वाले मंथ नहीं, इसके अंदर आ जाता है आपका लाइक कैसे बताऊं मैं आपको, जनवरी, फेब्रवरी, ये सब आता है इसके अंदर। और आपके पर्पस एक प्रॉपर डेट आ जाती है। क्या? प्रॉपर डेट, जैसे कि 26 दिसंबर 2008, ये प्रॉपर डेट इसके साथ आते हैं। अब इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास 2 घंटे, जैसे कि 2 आवर्स, 2 डेज, ठीक है ना, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स। ये अनसर्टेन टाइम है जिसमें पता थोड़ी ना है कौन से समय वाली, बट हमने फिक्स बता दिया तो सिंस यूज कर लेना। और अनसर्टेन में आपका जैसे कि फोर फोर जब लगाना जब आपका फिक्स टाइम ना हो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। एक टेंस बना के देख लेते हैं, देखिए कैसे। राहुल सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो राहुल हैज आएगा राहुल के साथ, मैं पीछे बता देता, हैज बीन स्टडिंग। सुबह है तो उसे एक फिक्स टाइम मिला कि नहीं मिला, बट वो सुबह है सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। राहुल हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कोई डाउट खत्म। प्रेजेंट आज यही खत्म करते हैं। आज का वीडियो यही रोकते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे इतना। 1 से 1 घंटे के आई थिंक मेरे ख्याल से वीडियो बन चुकी है। तो बच्चों यहां तक प्रेजेंट टेंस खत्म हो पाया है। देखो प्रेजेंट, अभी हम पास्ट पे भी जंप करेंगे, फिर हम फ्यूचर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हम 2 टाइम्स पर काम करेंगे, फ्यूचर ही कर लेंगे, चलो तो हार्डली कोई नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैं नर्वस था, थोड़ा सा डिटेलिंग में ज्यादा काम किया हमने, बहुत लंबा वीडियो पहली बार मैंने डाला है। बट मैं आपसे यही होप करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। मैं आपसे यही होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस सीरीज को फैला दें, ताकि आप ही के भले के लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। डन, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।